कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूँ थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम सभा देवतहा वाली में। यहाँ पर 8 तारीख को एक घटना हुई थी। 2 गांव, 2 समुदाय के बच्चे थे। एक जो बच्चे मारे वो रायपुर भैंसही के थे और जो बच्चे मार खाए वो देवतहा वाली के थे। तहरीर के आधार पर उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, जिसमें FIR संख्या थी 147, 308, 323, 504, 506 और 427। और जो नामजद व्यक्ति थे जिनके नाम से FIR दर्ज हुआ उसमें आलोक सिंह, आकाश गुप्ता, विवेक सिंह, अमन गुप्ता, श्रीनिवास गुप्ता, देवी शरण, दीपक सिंह, अशोक सिंह और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने बिना रिपोर्ट के, जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, बिना मेडिकल रिपोर्ट के हालत को देखते हुए और तहरीर के आधार पर उन्होंने यह FIR दर्ज किया। किंतु जब लड़के की हालत बिगड़ी, मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने 308 धारा को चेंज करके 307 लगाया और उसके बाद 4 जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां पर नेबुआ नौरंगिया की कार्यशैली सराहनीय मानी गई। किंतु अब देखा जाए तो जो लड़का कैफ नाम का जिसको मारा गया था, उस लड़के की 16 तारीख को सुबह में मृत्यु हो गई। जैसा कि आप भीड़ देख रहे हैं, ये मौके पर हम लोग हैं, गांव के लोग हैं, परिजन हैं और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। देखा जाए तो जो आलोक सिंह हैं वो रायपुर भैंसही के ग्राम प्रधान का लड़का है। वो ग्राम प्रधान जो कि गांव के लोगों को सुखी रखने का शपथ लेता है, गांव के लोगों की रक्षा करने की शपथ लेता है, उसी का लड़का गुंडा है, बदमाश है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि लगभग 5 महीना पहले दैनिक जागरण में एक खबर छपी थी, जिसमें उसी लड़के आलोक सिंह का एक फोटो वायरल हुआ, जिसमें वो अवैध असलहा लेकर गांव में घूम रहा था। वो अवैध असलहा हम आपको फुटेज में भी दिखा सकते हैं और वह कटिंग भी दिखाएंगे दैनिक जागरण की, जो कि दैनिक जागरण में बहुत ही प्रमुखता से छापी गई। किंतु नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने प्रमुखता से उसका संज्ञान नहीं लिया। अगर वो संज्ञान ली होती तो आज यह दशा नहीं होता, आज एक घर का दीपक नहीं बुझा होता। देखा जाए तो धाराओं में संशोधन हुआ, वो जेल चले गए। अभी भी मौके की जो नजाकत है उसको देखते हुए जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस धारे को भी तब्दील किया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अवैध असलहा वो लहरा रहा था, जिसकी फुटेज वायरल हुई थी और जो दैनिक जागरण ने छापा था, वो धाराएं उसमें कब लगाई जाएंगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी, यदि मान लीजिए कि मैं एक रिपोर्टर हूं, यदि पुलिस के खिलाफ जाती हूं तो 15 से 20 धाराओं में पुलिस जो है FIR दर्ज करती है। तो क्या जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, उसका इतिहास नहीं देखा जाता, गांव में पूछताछ नहीं की जाती? और भी गांव के लोग हैं जिन्होंने बताया है कि कई लोगों से उसका लफड़ा था, उनका गैंग चलता है, जिसको चाहे उसको पकड़ के पीट देते हैं और इसी तरह का ये लोग कार्य करते हैं। लेकिन पुलिस ने उनका क्रिमिनल इतिहास जो है वो नहीं निकाला और वह इसी तरह से छूट गांव में घूमते रहे और दबंगई करते रहे। और पुलिस की सह ही मान लीजिए, क्योंकि जब यह 5 महीना पहले खबर छपी थी कि आलोक असलहा लहराता है तो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए था और वो जेल के भीतर होना चाहिए था। लेकिन वो किसकी सह पर घूम रहा था, पुलिस की क्या मजबूरी थी जो पुलिस ने उसको अंदर नहीं किया? फिलहाल और भी क्या कारण था? हो सकता है कि पुरानी रंजिश रही हो उस लड़के से, और जो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा उससे, या फिर उसके घर वालों से, या फिर उसके दोस्तों से। जानते हैं उसकी कहानी क्या हकीकत है परिवार के लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? मियां जामुन। आप जो कैफ हैं उनके क्या लगते हैं? बड़े पापा। बड़े पापा हैं। हुआ क्या था? एक सद्दाम नाम का लड़का था, स्कूल में पढ़ रहा था, तस्मैया स्कूल के बगल में स्कूल है, उससे पढ़ के आ रहा था। तो प्रधान का लड़का 3-4 लोग मिलकर उसको मार दिए। तो उसके बाद वो मार दिए तो उसके बाद इस पर चोट लगा, इस पर चोट लगा, सीने पे चोट लगा और लहूलुहान हो गया पूरा। उसके बाद आया स्कूल पर और उसके बाद वो कहा कि ऐसा, कि पूछा कि क्या कोई बैठा था, क्या हुआ? तो कहा ऐसा कि ऐसे ऐसे लड़के मार दिए हैं सब। उसके बाद वो मोटरसाइकिल से बैठा कर लेकर गया कि चलो हम पूछ रहे हैं प्रधान को क्यों लड़का मारा है। और जब वहाँ पहुँचा वहाँ पर मौके पर तो प्रधान ने कहा हमारे सालों को देख लेंगे हम, ठीक ना। उसके बाद 10-12 आप गए थे वहाँ पर? हाँ, नहीं, वो लड़का खुद बताया। उसका जब होश हुआ, जब हम लेकर गए वहाँ पर मेडिकल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक बार होश हुआ तो हम पूछे बेटा क्या हुआ? तो कहा ऐसा पापा ये प्रधान मिलकर कहा कि ऐसा कि
मारो सालों को देख लेंगे। हाँ, ऐसा बयान दिया। उसके बाद बेहोश हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसका। कितने दिन तक उनका ट्रीटमेंट चला? 1 हफ्ता तक ट्रीटमेंट चला। कल सुबह उसका डेथ हो गया। जो अपराधी है ग्राम प्रधान, क्या वो गए थे बच्चे को देखने? नहीं गया था। वो बाहुबली आदमी है, कहीं न पैसा 7-8 को बर्बाद कर चुका है वो, तो क्या देखने जाएगा? वो चाहता है पैसा फेंक लेगा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बचा लेंगे हम। ऐसे का लड़का है वो, कम से कम एक देखिए रोटावेटर में कटवा करके वहीं से गरीब आदमी का था, वो सब बचा लिया। यहीं ट्रैक्टर लाख रखवा दिया, अब बच गया, कुछ नहीं है उसमें। किसका ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर उसी का था, प्रधान का था। प्रधान का ट्रैक्टर? हाँ, अभी थोड़े दिन के पहले की बात है वो। तो बाहुबली आदमी है, गुंडा आदमी है, किसी को मरवाता है। और उसका लड़का का इतिहास देख लिए, क्षेत्र में कम से कम 212 वारदात कर चुका है। यहाँ बेरवा घाट में कर लिया, खजूरी में कर लिया है, रायपुर में कर लिया है, ऐसे 10-12 वारदात कर लिया है। 24 घंटे से अधिक हो गया, बच्चे की मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम होके आ गया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आखिर उसकी जो मिट्टी है क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मिट्टी इसलिए नहीं करते, कम से कम ये प्रधान जो आरोपी है, सबसे बड़ा तो वो आरोपी वो है, उसको गिरफ्तार पहले कर ले प्रशासन, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो हम लोग हत्या का डर है। मान लीजिए कुछ कोई जिम्मेदारी लेगा कोई, हाँ अभी मिट्टी हो जाएगा, चला जाएगा। हम लोग तो यही मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे सब आए हैं, बहुत सांत्वना दिए हैं कि हम प्रधान को गिरफ्तार कर लेंगे। इसी से हम लोग मान करके हम लोग अपना मिट्टी कर रहे हैं। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर पुलिस अपराधी को पकड़ना चाहे तो वो पताल से भी खींच कर ले आएगी, लेकिन ऐसे अपराधी का और ऐसे पुलिस का क्या लेना कि अवैध असलहा लेकर लड़का घूमता रहा और पुलिस पकड़ भी ना पाई। फिलहाल ये जो कह रहे हैं कि प्रधान ने कहा कि मारो हम देख लेंगे, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधान जी ने देख ही रखा है। जब उनके लड़के का अवैध असलहा लेकर फोटो वायरल हुआ, दैनिक जागरण ने यह खबर भी छापी, तब वो क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की, जो उस लड़के को ऐसे ही छुट्टा छोड़ दिए और वह लड़का इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल देखा जाए तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है, वो पुलिस जो है इस लड़के को उतनी छूट दे रखी थी कि जाओ और तुम ये वारदात करो, क्योंकि अगर पुलिस चाहिए होती, पुलिस सक्रिय होती, तो वो लड़का 5 महीना पहले ही जेल के भीतर होता और आज ये वारदात नहीं होता। देखा जाए तो प्रधान 8 तारीख से ही घर छोड़कर गायब हैं, और ऐसे प्रधान को प्रधान कहना भी अच्छी बात नहीं है। अपने आप में ये हीनता की विषय है कि वह प्रधान के लायक नहीं है कि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति उसके दरवाजे पर जाए या पूछने के लिए कि प्रधान जी क्या हुआ, झगड़ा क्यों हुआ, तो वो यह दबंगई से कहे तुम मारो हम देख लेंगे। क्या प्रशासन आपके बात की है, आपकी बपौती है, या प्रशासन आपके सामने नतमस्तक है? यही समझते रहे होंगे, और आज शिथिलता का आप देख रहे हैं कि घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। अगर पुलिस सक्रिय रही तो कहीं न कहीं से आपको दबोच ही लेगी। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।